गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS की तैयारी पार्ट 1 मैथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ सके। 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ है हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो इसका जो हमारा आंसर है वो 81 है। ठीक है, ये अक्षर अलग से रिपीट हो रहे हैं, ये अक्षर अलग से रिपीट हो रहे हैं। आगे 2, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 चौके 48, 48 जो है इसका आंसर रहेगा। इसको 2 से गुना किया, इसको 3 से गुना किया, इसको 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 9, 15, 21। 3 और 9 में 6 का डिफरेंस है, 9 और 15 में 6 का, 15 और 21 में 6 का, 21 और 27 में 6 का डिफरेंस है। फोर्थ क्वेश्चन या हमने लिख लिया, ठीक है, फिर हमने इसके जोड़े बनाए। देखिए आर, तो हमें क्या मिला, PJP, 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 मतलब PJP रिपीट हो रहा है, और एक आर, फिर 2 आर, आगे 3 आर आने थे। तो क्या आया हमारा तीसरा अक्षर J, फिर यहाँ पर भी हमारा आया J, यहाँ पर हमारा आया P, यहाँ पे हमारा आया P। तो आंसर क्या आ गया, JJPP, JJPP, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद इससे अगले में भी ऐसे क्या, देखिए हमारे ना ये 16 थे, MNNP, 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 ये हमारे 16। जब हमने ये डिजिट काउंट किए तो ये 16 डिजिट थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 के जोड़े कैसे बन सकते हैं, 4 4 के जोड़े। तो जब हमने 4 4 के जोड़े बनाए, MNNP, 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 ये बना। तो MM क्या भरा हमने, पहले में M, दूसरे में हमने क्या भरा M, तीसरे में हमने क्या भरा M, चौथे में हमने क्या भरा M। तो MMNM, ये हमारा राइट आंसर आया, MMNM। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब है हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए हमें HEJLGN ऐसे करके यहाँ पे कुछ भरना है, TKVXMZ ये दिया गया है। अगला अक्षर हमको भरना है। प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आएगा ही, इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ABC लिख लेने हैं, ABCD, और हो सके तो इसकी नंबरिंग भी लिखिए, A नंबर 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, ये आसान रहता है। अब देखिए HEJ ये हमें भरना है, E, उसके बाद नेक्स्ट में एक अक्षर छोड़ के बीच का अक्षर है G, फिर एक अक्षर छोड़ के बीच का अक्षर आ गया हमारा I, फिर एक अक्षर छोड़ के K, फिर एक अक्षर छोड़ के M। ये हमने बीच का अक्षर भर लिया, बीच वाला, ठीक है। उसके बाद HJ, देखिए इसमें H कहाँ है, H और J, ठीक है। फिर उससे अगले में है K और M, नहीं, उसके अगले में है L और N, L और N। पहले में है H और J, फिर उससे अगले में है एक अक्षर छोड़ के L और N, फिर एक अक्षर छोड़ के P और R, हमारे में आ गया P और R, फिर एक अक्षर छोड़ के T और V, फिर एक अक्षर छोड़ के X और Z, ठीक है। एक एक अक्षर छोड़ा गया है P और R। तो हमारा आंसर क्या आ गया, PIR, ठीक है। उससे अगला CD, C के साथ D जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक अक्षर छोड़ दिया FGH, 3 अक्षर, फिर एक अक्षर छोड़ दिया JKLM, फिर एक अक्षर छोड़ देंगे, O से स्टार्ट होगा, OPQRST, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन बहुत आसान, A, फिर 2 अक्षर ले लिए AB, फिर 3 अक्षर ले लिए BC, फिर 4 अक्षर ले लेंगे ABCD, ये राइट आंसर है। उससे अगला ABC, देखिए ABC और पीछे से लिया है ZYX, पीछे से भी गिन ZYX, फिर लिया है BCD, फिर पीछे से YXW, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन AZ
पी के, डी वाई क्यू जे, सी एक्स आर आई, ए बी सी, चौथा अक्षर आ जाएगा डी। ठीक है, चौथा अक्षर आपका क्या आ जाएगा, डी। ए बी सी, ए बी सी, चौथा अक्षर आ गया हमारा डी। ये आ रहा है आपका जेड वाई एक्स, पीछे से जेड वाई एक्स, तो हमारा आ जाएगा अगला अक्षर डब्ल्यू। पी क्यू आर, सीधी काउंटिंग ले रखी है उसमें, पी क्यू आर एस, हमारा आ जाएगा टी, एस, पी क्यू आर एस। उसके बाद है के जे, के से के जे आई, हमारा आ जाएगा एच। तो हमारा आंसर क्या है, डी डब्ल्यू एस एच, डी डब्ल्यू एस एच। ठीक है, इसमें से आपको विजातीय पद छांटने हैं, विजातीय जो अलग हों। चावल, गेहूँ, मक्का, तेल। चावल, गेहूँ, मक्का अनाज हैं, तिल अनाज नहीं है, तेल निकलता है तेल से। ठीक है, हर्ष, उल्लास, आनंद, उदास। हर्ष, उल्लास, आनंद ये खुशी के प्रतीक हैं, उदास अलग है। लोहा, पित्त, चांदी, तांबा धातुएं हैं, ये मिश्र धातु है, पित्तल। फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर। अप्रैल, जून, नवंबर बीच के महीने हैं, फरवरी स्टार्टिंग का है। कवि, गायक, नर्तक, गीत। गीत अलग है, कवि होता है, नर्तक होता है, गायक ये आदमी है, गीत आदमी नहीं है। जयपुर, गांधीनगर, भोपाल राजधानियाँ हैं, चित्तौड़गढ़ राजधानी नहीं है। वाई डब्ल्यू यू, एक एक अक्षर छोड़ते हैं, वाई डब्ल्यू यू। एम के आई, और अपोजिट चल रहे हैं, देखिए ए बी सी में से देख लीजिए आप। वाई डब्ल्यू यू, एक एक अक्षर छोड़ के चले। ठीक है, उससे अगला है एस क्यू ओ, एस से स्टार्ट किया, एस क्यू ओ, ये भी पीछे की ओर चला। एम के आई, एम के आई, ये भी एक एक अक्षर छोड़ के पीछे की ओर चला। पी ओ एन, पी ओ एन, इसमें कोई अक्षर बीच का नहीं छोड़ा, तो ये अलग है, पी ओ एन अलग है। आगे चलते हैं। 169 13 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 324 18 का वर्ग है, जबकि 343 7 का घन है। तो ये 7 का घन होने की वजह से अलग हो गया। 7 7 49 49 7 343। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं। दिल्ली स्टेट नहीं है। इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, इसकी 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो ये एक त्रिभुज है। इसके बाद इसमें जो है दर्पण वाले क्वेश्चन हैं कि दर्पण में हमें कोई चीज़ देखने पर कैसी दिखाई देगी। देखिए, आपने पढ़ा है दर्पण का गुण है पार्श्व परिवर्तन। इसमें हमें दाईं चीज़ बाईं दिखाई देती है, बाईं चीज़ दाईं दिखाई देती है। इसको देखने के लिए हम दर्पण का प्रयोग भी करेंगे कि जो पीछे वाला अक्षर है वो हमें, ये 9 में सबसे पहले देखिए, आप सिंपल लिखिए 9 को, 6 और 9 हम ऐसे लिखते हैं ना। तो ये डंडा जो है हमें पहले दिखाई देगा, फिर हमें यूँ ये 9 का ये दिखाई देगा, फिर 6 का हमें पीछे, और ऐसे चोंच दिखाई देगी। तो इस तरह हमारी इमेज बनेगी। आप इसे दर्पण में देख भी सकते हैं। देखिए, ये है हमारा दर्पण। ठीक है, दर्पण में हमने रखा, देखिए आपको 69 उधर दिखाई दे रहा है, 21 भी दिखाई दे रहा है, 1 और फिर 2 उल्टा। ठीक है, 69 हमें इस तरह ही दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है ना। तो जौन सी इमेज हमारी वो है वो पहले दिखाई दे रही। इसमें सेकंड में देखिए, सबसे पहले हमें 2 वाली दिखाई देगी, ये पीछे वाली जिसमें दोनों तरफ है। फिर हमें डंडा दिखाई दिया, फिर उसकी चोंच दिखाई दी, फिर डंडा दिखाई दिया, फिर उसकी चोंच दिखाई दी। ये वाली इमेज हमारी सही है। PRT में पहले हमें T दिखाई देगा सीधा इसी तरह, फिर हमें R का सर्कल वाला हिस्सा दिखाई देगा, फिर उसका डंडा दिखाई देगा, फिर P का सर्कल वाला हिस्सा दिखाई देगा, फिर डंडा दिखाई देगा। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये इमेज दिखाई दे रही है PRT की। ठीक है, दर्पण। और उसके बाद नेम में हमें सबसे पहले E दिखाई देगा। ये वाला E जो है हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पीछे, E ये। ठीक है, E पहले उसके तीनों डंडे और फिर स्ट्रेट लाइन, फिर M दिखाई दे रहा है, फिर A दिखाई दे रहा है, फिर हमें N का डंडा दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा डंडा और फिर बीच की लाइन। तो ये हमें दर्पण में इमेज दिखाई दे रही है। CWB F का सबसे पहले हमें
2 लाइन, 2 बेबी स्लीप, फिर सीधा डंडा, फिर जेड का ऊपर वाला, फिर बी का पीछे वाला, ठीक है, फिर बी का की स्ट्रेट लाइन, फिर डब्ल्यू और फिर सी उल्टा दिखाई दे रहा है। तो दर्पण में जो इमेजेस हैं वो उल्टी दिखाई देती हैं। 25 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए 6, 9, सबसे पहले हमें 9 का, हमें ये इसकी इमेज बना रही हूँ। 6, 9 हमने लिखा, तो दर्पण में देखने पर पहले हमें ये डंडा दिखाई दिया, फिर हमें ये दिखाई दी, ठीक है, पी बन गया ये, और फिर हमें ऐसे करके ये दिखाई दिया। तो ये हो गया हमारा 69, मतलब ये वाली इमेज हमारी सही है। फिर दर्पण में जब हमने इसको देखा तो सबसे पहले हमें ये वाला दिखाई देगा, फिर हमें ये डंडा दिखाई दिया, फिर उल्टा चलना है हमें ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा। इस बार ये वाली इमेज हमारी सही है। PRT में सबसे पहले हमें T दिखाई देगा, फिर ये डंडा हमने बनाया और ये इस साइड था तो ये इस साइड हो गया R, फिर P, ये वाली इमेज हमारी सही है। नेम में हमें सबसे पहले E के बेबी स्लिप्स दिखाई देंगी, फिर डंडा, फिर M ऐसे दिखाई देगा, A ऐसे दिखाई देगा, और N का पहले हमें ये वाला डंडा, ये दोनों डंडे हमने खींचे, फिर ऐसे। नेम ये वाला हमारा सही है। क्रेज़ में हमें F का पहले बेबी स्लिप्स दिखाई देंगे, फिर ये डंडा, फिर हमें Z दिखाई देगा, फिर हमें B का उल्टा B दिखाई देगा, फिर W, फिर C। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।